नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं 5 अशुभ साइन बताऊंगी, शुभ नहीं बताऊंगी। अभी तक मैंने आपको शुभ साइन बताया है, अब मैं कुछ आपको अशुभ साइन बताती हूँ, जिसे जान के आप अपनी स्थिति को कुछ बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। कर्म के बदौलत हम सब कुछ बदल सकते हैं। कर्म आपको करना है, बस मैं आपको मार्ग एक बता सकती हूँ कि अगर हथेली में इस प्रकार से दिक्कत है तो आप किस लेवल तक आपको परेशानियां आ सकती है। देखिए, इस जो हथेली कोण है ना, इसको हम लोग करतल बोलते हैं। ये जो करतल है ना, इसी करतल पे सारे माउंट पाए जाते हैं और 9 के 9 ग्रह यहीं पे अवस्थित हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे किसी भी जातक के हथेली में एकदम सपाट हो, बिल्कुल उभार ना हो। कहीं कहीं देखेंगे गद्देदार हथेली बहुत अच्छी हथेली बोली गई, क्योंकि यहाँ पे माउंट उभरा हुआ है आपका। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे बहुत सारी हथेली में बिल्कुल ये सपाट हो, एकदम से उभरा हुआ ना हो, जिसको कि हम लोग निगेटिव हाथ बोल सकते हैं। तो ये अशुभ है, ये दरिद्रता का सूचक है। अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो ऐसे जातक का उम्र दरिद्र रहते हैं, यानी कि अगर इनका जन्म गलती से अच्छे फैमिली में हो भी जाए तो बाद में अपने लाइफ को ये ड्रिंक में, स्मोकिंग में, जुआ, सट्टा, इन सभी चीजों में लेके बर्बाद कर देते हैं। तो दबा हुआ अच्छा नहीं बोला गया हाथ के माउंट को, तो ये शुभ नहीं बोला गया। ऐसे लोगों के पिता से भी कुछ नहीं मिलता है। देखिए, अगर आपके ऊपर किसी पिता का कृपा है, चाहे अपने पिता का, किन्हीं भी पिता समान व्यक्ति का, तो ये तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका सूर्य स्ट्रांग है। सूर्य जब स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आपको नेम, फेम, पोजीशन, पावर सब कुछ मिलेगा। अगर वहीं पे ये चीज नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा सूर्य डिस्टर्ब है। तो जिन भी जातक आप समझ लीजिए ये बिल्कुल सपाट है, माउंट दबे हुए हैं, तो पिता का सहयोग कहाँ से मिलेगा? ऐसे लोगों को गुरु का भी सहयोग नहीं मिलता है। ना अच्छे गुरु मिले, ना अच्छे पिता मिले, फिर लाइफ में क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा व्यक्ति का। तो ये प्रॉब्लम होता है अगर जिनका भी ये माउंट दबा हुआ है। अब राहु माउंट पे आइए। सपोज जातक का राहु माउंट ये बीच का आएगा, बहुत दबा हुआ, ऐसे जब आप करेंगे ना तो एकदम गड्ढा सा महसूस होगा। ऐसे जातक के फैमिली लाइफ में देखेंगे कलह क्लेश, सुबह हो तो राम नाम लेके नहीं हो, गाली क्लौज के साथ शुरू होता है। जिन भी जातक का इस तरह से गड्ढा हो, तो राहु माउंट यदि बहुत ज्यादा दबा हुआ, कलह क्लेश होता है, छल प्रपंच बहुत ज्यादा होता है, इनके बच्चे भी नहीं बनते हैं, खुद भी कलह क्लेश करने वाले होते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं बोला गया है। एक दूसरी चीज, अगर वहीं पे नॉर्मल हो तो ये बहुत अच्छे राहु धनवान होते हैं ऐसे लोग। अगर बहुत उभरा हुआ तो क्या होगा? तो ये ऐसे लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे फैमिली में जन्म होंगे, अपने पिताजी के पैसे को लेके जाएंगे और किसी जुआ सट्टा में लेके उड़ाएंगे, दोस्तों के सामने अपने आप को हीरो कहवाएंगे और क्या करेंगे, वहां पे पैसा उड़ाएंगे। मतलब पैसा को अननेसेसरी कहीं भी बर्बाद करने वाले होंगे। ओवर डेवलप, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ईगो भयानक टॉप पे ईगो रहेगा ऐसे लोगों का। जिनका भी ये देखेंगे उभरा हुआ हो, आप हाथ देखेंगे ना, यहाँ पे एक पानी का बूंद डालेंगे, वो चिटक के नीचे गिर गया, समझिए ओवर डेवलप है। अगर एकदम गड्ढा, जैसे गड्ढा तो अलग से ही दिख जाता है, और नॉर्मल हो, पानी का बूंद रुक जाए, तो इट मींस राहु अच्छा है। देखिए, राहु का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। राहु जब अच्छा होता है ना तो बहुत अच्छे चीज भी देता है, मैं बताऊंगी किसी वीडियो में। तो अभी क्या है, बस मैं टू द पॉइंट बात कर रही हूँ कि राहु ओवर डेवलप हो तो ओवर कॉन्फिडेंस, एकदम से बड़े जुआ खेलेंगे। ये लोग में क्या होता है ना, वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करने वाले होते हैं। जिनका राहु बहुत एक्टिव होगा, राहु प्रधान व्यक्ति भी देखेंगे, वेस्टर्न कल्चर को बहुत ही ज्यादा अडॉप्ट करते हैं ये लोग। वहीं पे अगर गुरु प्रधान है तो वो आपको एकदम रूट से, शनि रूट से जोड़ेगा, लेकिन ये हवा में उड़ाएगा राहु। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ने वाले होते हैं। यदि मान लीजिए चारों तरफ से ओवर डेवलप रहे माउंट, ऐसा भी देखेंगे आप किसी का एकदम से भयानक रूप से उभरा और बीच में भयंकर गड्ढा हो गया, तो ये भी धनहीनता का प्रचार। अब देखिए क्या होगा, चारों तरफ से उभरा हुआ ये है नीचे, ऐसा देखा गया है। बहुत धनी घर में बच्चा पैदा लिया है, ठीक है, गलत डिसीजन लेगा लाइफ में और पैसे ऐसे जगह बर्बाद करेगा, वो पैसे आएंगे भी नहीं, दिन रात रोता रहेगा। तो ओवर डेवलप चारों तरफ, तो चारों माउंट तो उसे अच्छे घर में दे दिए, पैसे भी दे दिए, लेकिन डुबाने का जो कॉन्फिडेंस आया वो राहु दे दिया। अंडर कॉन्फिडेंस, सही डिसीजन नहीं लिया, सही से बोल नहीं पाया, बर्बाद। अंगूठा काफी छोटा हो, अंगूठा को आपको देखना है। अगर आपका थंब काफी छोटा होता है तो ऐसे लोग अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और डिसीजन सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेने के कारण ये लोग बर्बाद हो जाते हैं। गलत जगहों पे पैसे इन्वेस्ट करना, गलत व्यक्ति में अपना इमोशंस इन्वेस्ट करना, गलत लोगों के साथ रहना, इन लोगों का आदत हो जाता है, जिस वजह से नुकसान होता है। तो ये भी बहुत ही अत्यंत ही अशुभ साइन है। अब देखेंगे किसी हाथ को छुएंगे तो किसी का हाथ को छूने में बहुत अच्छा लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, है ना, और किसी का हाथ आप जब छुएंगे तो वो उभर काबर जैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, छूने में मन ही नहीं करेगा छूने का। तो आप जब इस तरह से लगता है, तो अगर उभर खाबर हाथ हो
तो ऐसे लोग को भी दरिद्रता का, अशुभता का सूचक माना गया है। ऐसे लोग भी अच्छे नहीं बोले गए हैं, अच्छे नहीं माने गए हैं। तो यही 5 साइन थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अगर इस प्रकार से हो, बाकी और सारे हैं। अब मान लीजिए ऐसे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नस दिख रहा है, ये भी अशुभ हथेली को प्रचार है। अब रेखाएं हाथ का जो देखेंगे, ये भी कलर में सफेद हो, जिसका कॉम्प्लेक्स डार्क हो अलग बात है, डार्क हो ब्लैक हो वो भी अच्छा नहीं बोला गया। रेखाएं मोटी मोटी हो, बहुत संघर्ष में लाइफ हो जाता है। तो इस प्रकार से हथेली में अशुभ साइन भी बहुत सारे देखें। अब देखिए हथेली में अशुभ साइन है, करें क्या? 2-3 चीज ठीक करें, अपनी रूटीन को ठीक करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगने की आदत डालें, नहीं जग पा रहे हैं 8 बजे तक जग जाइए। सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल दें, गायत्री मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें। ये 2-3 चीज करें। माता पिता का रिस्पेक्ट करें, लेडीज का रिस्पेक्ट करना शुरू करें। अभी के अभी आपके हाथ के माउंट भी अच्छे हो जाएंगे, रेखाएं भी अच्छे हो जाएंगी। चाहे आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में होगे, चीजें पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब हमारे बड़े बुजुर्ग ने हम लोगों को बोलते थे ना, तुम ऐसे करो, पहले का आप दिनचर्या को याद करिए। पहले इतने प्रॉब्लम नहीं थी जितने की आज प्रॉब्लम है। सारे हमारे रूटीन है, सारे हमारे बेड लाइफ स्टाइल है, तो यही सारे ग्रहों को खराब कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।